चैप्टर नंबर 19 के अब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट क्या होता है, वो बेसिकली होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क के लिए यूनिट होता है जॉल और चार्ज के लिए यूनिट होता है कूलम। तो इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट, जॉल पर कूलम होता है। एमसीक्यू 2 है द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन करते हैं, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट होगा। एमसीक्यू 3 है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड डिटेक्टेड फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूव आफ्टर इट रिलीज। जो ये इनिशियल कर लेना कि नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव पार्टिकल है वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का फ्लो जो हो रहा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का फ्लो है तो बताया कि नेगेटिव पार्टिकल कहाँ जाएगा, तो नेगेटिव पार्टिकल हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट होगा। नंबर 4 है व्हाट इज द चार्ज अपीयर ऑन अ प्लेट ऑफ अ 10 पिकोफैराड कैपेसिटर इफ इट इज कलेक्टेड टू द बैटरी इज 9 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं चार्ज कैलकुलेट बेसिकली, तो यहाँ से मैं बेसिकली चार्ज कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए फार्मूला लगेगा C इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी वी। तो C की वैल्यू है यहाँ पे के 10 पावर पिको का मतलब होता है 10 पावर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 9। 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90, तो 90 ठीक है, और 10 पावर 12 का मतलब होता है पिको कूलम। ठीक है, तो यानी चार्ज हमारे पास आ जाएगा 90 पिको कूलम का जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। एमसीक्यू 5 है व्हाट इज द वोल्टेज और शुड बी अप्लाइड टू द 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज एक्यूमुलेटेड 1 माइक्रो कूलम चार्ज एट प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मालूम करना है वोल्टेज, यहाँ से मैं मालूम करना है वोल्टेज, तो फार्मूला वही लगेगा Q इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे Q की वैल्यू है 1 माइक्रोफैराड, माइक्रो कूलम इज इक्वल टू C की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड, और V हमें मालूम करना, ये इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे अगर डिवाइड करेगा तो V इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय 5 माइक्रो फैराड। माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा, C अपन V वोल्टेज के 5 को डिवाइड करते हैं तो 1/5 डिवाइड के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 5 का ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट होगा। 6 है कैपेसिटर इज डिवाइस यूज टू। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है कि वो कैसा डिवाइस होता है कि स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट होगा। एमसीक्यू 7 है टोटल कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए जब कैपेसिटर कनेक्ट हो उसके लिए जो फार्मूला होता है जनरल वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट होगा। 8 है इफ 3 कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर 1 2 3 10 फैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे जनरेशन करना किस कंडीशन में, पैरेलल, देन देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें मालूम करनी, कैपेसिटेंस हमें तो 3 कैपेसिटेंस यहाँ पे मिले हुए और यहाँ पे पैरेलल के अंदर मालूम करना। पैरेलल के लिए फार्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C1 है 1 और C2 है 3 2 और C3 कितने हैं 10। तो टोटल ऐड करेंगे तो हो जाएगा फैराड हो जाएगा। ऑप्शन जो है C इज करेक्ट होगा। एंड 9 है व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर कैपेसिटर कनेक्ट हो तो टोटल कैपेसिटेंस हमेशा ज्यादा आता है। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट होगा। एमसीक्यू 10 है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली वो होता है क्या होता है द रेशियो ऑफ अ चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन मूविंग इन अ यूनिट पर चार्ज ऑफ अ 2 पॉइंट। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज करेक्ट होगा। 12 है 220 रेजिस्टेंस वोल्टेज इन सीरीज एंड 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं टाइम कांस्टेंट मालूम करना है, टाउ इज इक्वल टू RC। R की वैल्यू है 220 मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटर 2.2 10 पावर माइनस 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.2 हो जाएगा 484 माइक्रो होता है 10 पावर माइनस 6 का होता है माइक्रो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट होगा। एमसीक्यू 13 फार्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा।